तो क्लास 10th में हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + y = 5, 2x - 3y = 4। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, अब आज की डेट में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करना है इनको? बहुत आसानी से करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। फिर से पहला स्टेप क्या है? इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वल बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, तो इनको आपको इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बना सकते हैं? यहाँ 3 लाने के लिए इस इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करा दो? 3 से। तो ये सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन सेकंड। मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे? 3 से। कराइए, कितना आएगा? 3x + 3y = 15। 3 का यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो y का कोफिशिएंट यहाँ पर है वही y का कोफिशिएंट यहाँ बन गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक स्टेप हो चुका प्यारे बच्चों। अब दूसरा वाला स्टेप सुनिए आप ध्यान से। ये अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपको एक साथ लिख लेना है। तो इनमें से कोई भी इक्वेशन पहले लिख लो। 3x + 3y = 15 और फिर से इसके नीचे लिख लो दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप सुनिए। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाइए। यहाँ पर मैंने y का बनाया है, आप चाहते तो x का बना सकते थे। x का बनाते सर तो क्या करते? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराते? 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन अभी मैंने फिलहाल y से बनाया है। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक, तो पहला स्टेप समझ में आ गया, कोफिशिएंट को इक्वल बनाना। दूसरा स्टेप, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेना। तीसरा स्टेप ये है कि जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल बनाए थे, जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, क्या उनके आगे के जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है? अगर प्यारे बच्चों दोनों के साइन सेम हो, सेम साइन, ठीक है, तो इक्वेशन को आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम साइन आते हैं तो आपको इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और अगर डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन हो तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड। ये वाला रूल आप याद कर लो, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ देखकर मुझे कि इन दोनों कोफिशिएंट के जो साइन हैं वो सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर क्या है? डिफरेंट। और अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे? ऐड करना है। डिफरेंट होगा तो क्या करना है? ऐड। ये समझ आ रहा है? ठीक, तो ऐड करिए आप। देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5x। 15 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 19। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये बात आ गई समझ में? x = कितना? 19/5। कैसे किया सर? फिर से बताओ। ये दो इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में पहला स्टेप ये है कि किसी भी एक कोफिशिएंट का कोफिशिएंट इक्वल बनाना, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना। तो यहाँ पर मुझे y के साथ 3 दिखा, मुझे यहाँ पर y के साथ 1 दिखा, तो इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये क्वांटिटी आ गई। ठीक, ये समझ आ गया, 3 का सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब कोफिशिएंट तो इक्वल हो चुके, अब क्या करना है? अब इन दोनों को एक साथ लिख लो। एक साथ लिखने के बाद क्या करना है? एक साथ लिखने के बाद ये देखना है कि जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं उनके साइन सेम हैं या डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं तो ऐड करना है। अगर सर दोनों जगह प्लस लिखा होता तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस वाला क्वेश्चन मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल यहाँ पर डिफरेंट साइन थे तो मैंने ऐड किया, तो 3 और 2 5 और 15 और 4 मिलकर 19। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है
वो आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए वो फर्स्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू क्या चल रहा था 5, x की वैल्यू आई है 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। यहाँ से 5 5 या 25, 25 माइनस 19 6/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान वाला मेथड है और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ तब आपको बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी। सेकंड वाला जो मेरे पास पार्ट है इसका वो है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ऐसे। ठीक है, तो ये गिवन है मुझे। अब पहला वाला स्टेप मुझे याद दिलाइए क्या होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से और सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या अभी x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, आंसर है नहीं है। क्या y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, आंसर है नहीं है। तो इनमें से x का या y का दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बना लो। तो मैं सपोज करिए y का कोफिशिएंट इक्वल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 की जगह 4 आ जाए तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 से, करा दीजिए। 4x 2 का मल्टीप्लाई, 4y 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हो कि y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 4 है। साइन नहीं देखनी है, केवल नंबर को देखना है, कौन सा ये जो नंबर है। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इक्वल आ गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। एक तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये जब इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखते हो तो ये कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि पहले ये लिखी जानी चाहिए या पहले ये। आप चाहो तो ये ऊपर लिखो, इसके ये नीचे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब थर्ड स्टेप, पहला स्टेप हो गया कोफिशिएंट इक्वल, दूसरा स्टेप दोनों को एक साथ लिख लेना। तीसरा स्टेप ये है कि जो कोफिशिएंट इक्वल आए हैं क्या उनके साइन सेम है या डिफरेंट, तो आंसर है डिफरेंट है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड। डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड कर दीजिए। तो ये प्लस और माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गए। 3 और 4 ऐड होंगे तो 7x, यहाँ पर 10 और 4 ऐड होंगे तो 14, तो x इक्वल्स टू 14/7 या x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। ठीक, अब जब ये x की जो वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए या सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, यहाँ से 4y इक्वल्स टू 10 में से 6 माइनस करिए 4, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो बिल्कुल आसान होता है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना। फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट इक्वल बनाना, दूसरा स्टेप दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना, तीसरा स्टेप उन दोनों के साइन को देखना, डिफरेंट हैं तो ऐड कर देना, सेम है तो माइनस कर देना। उसके बाद वहाँ से एक वैल्यू आती है, वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो और आंसर आ जाता है। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, तब आपको बात और भी ज़्यादा समझ में आएगी। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x प्लस 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे करना है। आपका काम क्या है, आपका काम ये है, सबसे पहले तो x और y वाले टर्म एक साइड रखना, कांस्टेंट वाले एक साइड रखना। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो 3x
माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये इधर आ गया। यहाँ से 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। कांस्टेंट को इधर रख लिया करो, ये एक फॉर्म बना लो। ऐसा नेसेसरी नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप बताइए क्या है। फर्स्ट स्टेप है दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना, ठीक है। बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है ना, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा लें, 3 से, ठीक है। करा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 ये माइनस 15, 3 इंटू 4 12। दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, कभी भूल मत जाना इस साइड करा दिया और इधर नहीं कराया, ये मत गलती कर देना। दोनों साइड होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब इसके बाद ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में एक साथ रखना, ये है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, ये और ये इक्वेशन, इनको एक साथ रख लिया। तो एक साथ रखने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप ध्यान है, पहला स्टेप ये था दोनों कोफिशिएंट को इक्वल बनाना, बना लिया। दूसरा स्टेप दोनों इक्वेशन को एक साथ रखना, रख लिया। तीसरा स्टेप, क्या जो कोफिशिएंट इक्वल आए हैं उनके साइन सेम है या डिफरेंट हैं। तो आंसर है सेम है, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है। अगर साइन सेम होता है तो माइनस करते हैं, और जब माइनस करेंगे नीचे वाले नंबर को, नीचे वाली इक्वेशन को, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस। क्या करते हैं, माइनस। सेम साइन है क्या करते हैं, माइनस, और माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 15 माइनस का 13y। 12 में से 7 माइनस करिए, 12 में से 7 माइनस किया, ये आ गया 5, ठीक। यहाँ से y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 30, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू उठाकर मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो सपोज करिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 5 अपॉन माइनस 13 इक्वल्स टू 4, ये माइनस इसे प्लस बनाएगा। 3x प्लस माइनस माइनस प्लस 25 बन जाएगा ये, अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। यहाँ से 3x इक्वल्स टू 4, ये उधर ले जाओ, माइनस 25 अपॉन 13, ठीक। दिस इज 54, 52 माइनस 25 27 अपॉन 13। इधर क्या चल रहा है, 3x से 3 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 30। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इनको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दो इक्वेशन गिवन होंगी, उनमें से किसी एक इक्वेशन, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना, बनाने के बाद उनको एक साथ रख लेना दोनों इक्वेशन को, ठीक है। फिर दोनों के साइन देखना, सेम साइन है तो माइनस कर दिया, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक और पार्ट है मेरे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1। देखिए फोर्थ पार्ट, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1, और एक और इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, ठीक। ये दो इक्वेशन मुझे गिवन है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए ऐसे, एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस 1 6 इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करिए, एलसीएम 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से 3x माइनस वाई
3 × 3 9, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब पहला स्टेप ये है कि आपको इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर y के साथ 4 लिखा हुआ है, यहाँ y के साथ 1 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 4 से, तो 4 3 जा 12, 4y, ये 36, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। 4 का मल्टीप्लाई कराने से क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 4 हो गया, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 4 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो, 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36, और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये ठीक। ये दोनों, ये सेकंड स्टेप हो गया, दोनों इक्वेशन को एक साथ रखना। थर्ड स्टेप ये है कि जो कोफिशिएंट इक्वल है उनके साइन डिफरेंट हैं या सेम हैं, तो आंसर है डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हैं तो इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। इनको जब ऐड करोगे तो आप ये आएगा 15x, और 36 में से 6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30, तो 15 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ठीक है। x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करिए, प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 12, और 4 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में अभी तक मैंने आपको जो पार्ट्स करके दिखाए हैं यहाँ पर, उनमें वेरी फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट इक्वल बनाना। दूसरा स्टेप दोनों इक्वेशन को एक साथ रखना। तीसरा स्टेप जो कोफिशिएंट इक्वल बनाए हैं उनके साइन चेक करना, अगर सेम है तब क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर डिफरेंट साइन है तब क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। तो अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज में मैं कुछ आगे वर्ड प्रॉब्लम को ले लेता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम से 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशन को हम बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। साथ साथ इन्हीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इनको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो जो लास्ट वीडियो आपके पास आई हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है आपको। तो ये चारों पार्ट आपको उन्हीं मेथड से सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर डाउट आएगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा।